नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमने कॉल की थी कि हम जंतर मंतर पर आके कुछ लोग आपस में इकट्ठे हो गए अपनी जो हमारी डिमांड्स हैं जुडिशल रिफॉर्म के लिए कि कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें कैसे क्या कार्य करने हैं, कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी लेगा। तो हम छोटी सी मीटिंग करेंगे। यहाँ पे हम मीटिंग करने जंतर मंतर के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि विदाउट परमिशन यहाँ पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, इसलिए हम बाहर आ गए। हम बाहर होके हम 4 भाई इकट्ठे हुए हैं, 1-2 और भी हैं साथ में हमारे। तो हम इस पे विचार करेंगे कौन क्या काम कर सकता है और हम क्या गलती कर रहे हैं और वो हमें क्या सहयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे साथ हैं श्री सौरभ जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। सौरभ दिल्ली से आए हैं आप? मैं पुनीत बत्रा दिल्ली से। नितिन जैन दिल्ली से। हम सभी इस टाइम दिल्ली से इकट्ठे हुए हैं और आपस में चर्चा करने की चाहते हैं। आपके सर इस पर क्या विचार है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही वाइड एंगल है, इसको हमें बहुत ही तरीके से देखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी जैसे कि अभी बात यहाँ हो रही थी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिर्फ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तक बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी साल पहले मैं एक केस के सिलसिले में गया था। वहाँ अंदर जाने के बाद दोनों एडवोकेट्स जस्टिस जो बैठे थे उनकी अंग्रेज़ी में वार्तालाप हो रहा है। बाहर आने के बाद मैंने अपने एडवोकेट से एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो बेचारे गरीब तबके के जो अनपढ़ हैं, जो अंग्रेज़ी नहीं जानते समझते, उनको तो पता ही नहीं चलता होगा मेरे केस में क्या बहस हो रही है, जज साहब ने क्या फ़ैसला दे दिया, ये सामने वाला एडवोकेट क्या कह रहा है। तो वकील कहता है हाँ बात तो ठीक है, उसे नहीं पता लगेगा, उसको सिर्फ इतना पता लगेगा जितना उसका एडवोकेट उसे बताएगा। तो मेरे एडवोकेट ने कहा नहीं, ये हाई कोर्ट का डेकोरम है। अरे मैंने कहा डेकोरम का क्या मतलब हुआ? अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं डेकोरम खराब होता है। यहाँ भी तो ट्रांसपेरेंसी खराब हो रही है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हिंदी बोलने से डेकोरम खराब होता है तो आपके ठीक पीछे जस्टिस जहाँ बैठते हैं, ठीक पीछे पीतल का अशोक स्तंभ लगा होता है जिसके नीचे संस्कृत में लिखा है सत्यमेव जयते। तो उससे भी डेकोरम खराब हो रहा है, उसको क्यों नहीं इंग्लिश में लगवाते आप? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस जो सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ जाके हिंदी में भाषण देता है। इसका मतलब वो वहाँ जाके डेकोरम खराब कर रहे हैं? ये कैसी सोच है? आज भी हम गुलामी की सोच के साथ ज़िंदा हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी ये लोग इसी सोच के साथ ज़िंदा रखना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज़ादी से लेके आज तक जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं इंडिया के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोग एजुकेटेड हों। बहुत मुश्किल नहीं है, किसी को लीगल नॉलेज नहीं होती यहाँ। अगर आप मान के चलिए आप अमेरिका जा रहे हैं, किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक फॉर्म फिल होता है वीज़ा के लिए, उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि आप वहाँ जाकर वहाँ के देश का कानून मानेंगे, उस पर आपको टिक करना ही करना है। अगर आप कहते हैं नहीं मानूंगा तो आपको वीज़ा मिल नहीं सकता किसी कीमत पे। और जहाँ हम पैदा हुए हैं हमें यहाँ का कानून ही नहीं मालूम, और गवर्नमेंट्स चाहती भी नहीं है कि इनको मालूम पड़े। बहुत से लोगों को तो ट्रैफिक रूल्स नहीं मालूम कि ऑरेंज लाइट होती है उसका क्या मतलब है, रुक जाना है, हरी पे चलना है, चले जा रहे हैं जिसका जैसे मन कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि 10वीं 12वीं या 11वीं 12वीं किसी भी 2 क्लासेस में 2 पार्ट में संविधान की पढ़ाई बच्चों को करवा दी जाए? सारे एक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ संविधान पढ़ा दिया जाए। ये बहुत मुश्किल काम है क्या? मैं आपकी थोड़ा रोकना चाहूँगा। आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है और ऐसा बहुत से दिशा में होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दोबारा अपने टॉपिक पे लेके आना चाहूँगा मैं, क्योंकि इस तरह हम चर्चा करेंगे तो हम शाम तक चर्चा कर सकते हैं। बहुत से इशू यहाँ पे कि हम जो कोर्ट्स का डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस मिले लोगों को पहले तो, क्योंकि आज जितनी भी हम प्रॉब्लम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर, वो कहीं ना कहीं जाके एंड में जाके अगर हमें कुछ भी किसी स्कूल से कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ क्या नाम है किसी हॉस्पिटल से हमारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर हाथ चलते में दिक्कत आ रही है, तो कहीं भी कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ भी कारण होता है, तो हमें एंड ऑफ पॉइंट क्या है कि हमें कोर्ट जाना पड़ता है। पर कोर्ट के अंदर जस्टिस नहीं है। तो फिलहाल हमारी कोशिश है कि हम उस अपने टॉपिक पे स्टिक रहें और हमें ये विचार करना है कि हमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएं। कि जब तक अभी जैसे आपने बात की कि एक गरीब आदमी या एक अनपढ़ आदमी कैसे इंग्लिश भाषा समझ पाएगा, तो उसके लिए मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है, इस बार फिर बोल देता हूँ मैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आदमी अनपढ़ होता है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, पर कहना सुनना समझना तो जानता है कम से कम, अगर उसकी जो कोर्ट की सुनवाई है उसकी भाषा में हो रही होगी
तो उस वीडियो को बाद में देख सकता है कि मैंने क्या गलती करी, जज साहब ने उसके साथ क्या अन्याय किया। इसीलिए हमारी डिमांड है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और वो आपकी जेब के अंदर भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे, और आप क्या एफर्ट्स कर सकते हैं इसके ऊपर, उसकी पर बात करनी है। मेरा मानना है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में जुडिशियल सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए। सर अकाउंटेबिलिटी अभी इसलिए तय नहीं हो पा रही है कि जज साहब ने जो लिख दिया वो एंड माना जाता है। हाँ, तो वो गलत क्योंकि है ना। हाँ वो गलत है, इसीलिए हम इस वीडियो को मांग रहे हैं कि हमने जो ओरल सबमिशन वहाँ पे की है, जो मौखिक बातें हुई हैं, जज साहब ने बोला, मैंने बोला, मेरी ऑफिस पार्टी ने बोला, जब तक वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा तो अकाउंटेबिलिटी तय करना बड़ा मुश्किल है। आज हम अगर किसी ऑर्डर की, अगर जैसे कोई ऑर्डर लिख दिया, हम उसको चैलेंज करते हैं अपील में जाके या नेक्स्ट कोर्ट में जाके करते हैं, तो हमें सिर्फ यही बोलते हैं कि उस ऑर्डर में ये वर्ड गलत दिखा पड़ा है, लेकिन वो वर्ड किस कारण से गलत दिखा पड़ा है उसको हम समझा ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमारा उसको कोई जरिए नहीं समझाने का। उस जरिए के लिए ही हम चाहते हैं कि कुछ एक डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होना चाहिए। एक फॉर्मर जस्टिस हैं, जस्टिस ढींगरा, एस.एन. ढींगरा जी, उनका अगर आपने इंटरव्यू देखा हो, वो कहते हैं कि जजमेंट के अंदर तर्क भी दिया जाता है, कुतर्क भी दिया जाता है। तो वो तो पर्सन जो कुर्सी पर बैठा है उसके ऊपर है ना, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है, जिसके सामने आप प्ली लेकर जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो तर्क कर रहा है, कुतर्क कर रहा है। सपोज़ एक आदमी ठान के बैठ गया है कि मुझे तो आपको रेमेडी देनी ही नहीं है, तो उसके लिए वो कोई भी बहाना ढूंढ लेगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है इसमें, क्योंकि बात देखो लंबी हो जाएगी, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि 2 मिनट में कवर हो जाए, इसलिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अकाउंटेबिलिटी, इनके ऊपर एक ऑडिट कमेटी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल की बात है आज ने 5 करोड़ केसेस हैं, 5 करोड़ केसेस को ऑडिट करना आसान नहीं है। लेकिन 5 करोड़ में से 5,000 तो हो सकते हैं। 5,000 में क्या सारे सही होंगे? गलती तो हो सकती है उसमें भी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज एक अपनी ऑडिट के लिए अलग से टीम बिठाती है। जितने भी काम हो रहे हैं उस कंपनी के अंदर, क्या वो सारे ऑडिट करते हैं? नहीं, वो 10% या 5% करते हैं, उसी में से बहुत कुछ निकल के आ जाता है। मैं फिर आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि केस स्टडीज़ के बारे में ठीक कह रहे हैं, केस स्टडी करना मतलब ऑडिट करना हो गया, इट मीन्स ये हो गया। हम उसके स्टेप से हट के बात करते हैं। इस तरह अगर बात करेंगे तो जुडिशल रिफॉर्म के अंदर इतने सारे इश्यूज़ हैं कि मतलब कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये न्याय प्रक्रिया तो है ही नहीं है। लेकिन बात है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक गरीब जो एक गांव के अंदर बैठा हुआ है, जिसके पास पीड़ित होने के बाद अपने न्याय लेने के लिए 100 रुपये जेब में उसके नहीं है, उसको न्याय कैसे मिले? बात सारी इसकी हो रही है। सर मैं यहाँ पे बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिसके जेब में 100 रुपये नहीं है उसको न्याय कैसे मिले, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपका मेन मुद्दा है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, जैसा समाज होता है ना, वैसे ही उसको न्याय व्यवस्था मिलेगी, वैसे ही उसको राजनीतिक लोग मिलेंगे। यहाँ पे जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है, वो तो होना ही चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। लेकिन एक पक्ष जब कोर्ट में जाता है वो निर्दोष होता है, एक पक्ष जो कोर्ट में जाता है वो गुनहगार होता है। क्या गुनहगार चाहेगा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो? वो नहीं चाहेगा। असल में क्या है, ये खाली जो आपने मुद्दा उठाया है, खाली ये आपका नहीं है, बहुत अच्छी बात है आपने उठाया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन ये मुद्दा पूरे देश का है। अगर वो इस बात को उठाएंगे तो ही समाधान निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। जो ये मुद्दे पेंडिंग है ना 40 साल से 30 साल से, इसमें खाली जुडिशरी की गलती नहीं है। जो उन केसों को लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, 50% गलती उन्हों की भी है। हाँ, इस बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी ही चाहिए हर हाल में, ताकि वो साक्षर लोगों को समझ में आए कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दैट्स इट।